हरमिंदर सिंह खालसा साहब, आपसे पहले तो मैंने इस पे बात करनी है, फिर भारतीय मिसाइल जो अमृतसर में गिरे उन पर भी बात करूंगा। पहले ये बताएं कि भारत ने कह तो दिया, मोदी ने कह तो दिया कि हम सीज फायर करेंगे, पाकिस्तान ने कहा तो पाकिस्तान उस पर कायम भी रहेगा। आप समझते हैं कि भारत इस पर कायम भी रहेगा? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सलाम सबको। बात यह है कि रात को मैंने जब ये खबर सुनी तो मैंने उस वक्त एक दो शेर लिखे थे, वो मैं आपके सुपुर्द करना चाहता हूं। इरशाद इरशाद। दुश्मन की हर चाल का है इन्हें इल्म व यकीन, सरहद के रखवाले पाक फौज है अजीम, वतन की हर खुशी इनकी जुर्रत की देन है, पाक फौज को मेरा खराज तहसीन है। यकीन मानिए कमाल कर दिया पाक फौज ने, और मेरा सलूट है या आसिम मुनीर साहब को कि उन्होंने इधर, मैं गुरबानी की एक फरमान आपके सुपुर्द करना चाहता हूँ कि जो तो प्रेम खिलन का चाहो, सिर तर तली गली मेरी आओ, एतमार्ग पैर तरी जाए, सिर दीजा कान ना की जाए। इसमें फरमाया गया है कि अगर अल्लाह के राह पर चलना है तो अपना जो सिर है वो हथेली पर रख कर आ। तो यही चीज़ आसिम मुनीर साहब ने की। सुबह नमाज पढ़ी और फिर अल्लाह से इजाज़त मांगी और फिर हमले किए, और इसी की वजह से मैंने उसी वक्त कह दिया था कि अब ये मिनटों सेकंडों में टेबल टॉक पर आएंगे, वो आए। और ये वो नहीं है, ये पाक फौज वो नहीं है जो तनख्वाहों पर लड़ती है, ये यहाँ से लड़ती है, जज्बात से लड़ती है। और उनको मालूम हो गया था, राह के जो थिंक टैंक है ना, उनको इत्तला दी गई थी, उन्होंने इत्तला दी थी कि सिख फौजी जो हैं, अच्छा, उनके दिलों में 1984 का जो साका है वो जिंदा है, वो आपका साथ नहीं देंगे। इसी वजह से इन्होंने एक प्लान बनाया जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमें खुफिया एजेंसियों के माध्यम से हमारे पास पहुंचा है कि इन्होंने एक रातों रात एक मंसूबा बनाया जिसको इसने ऑपरेशन फतेह डोर का नाम दिया। अच्छा। और जिसमें इन्होंने क्या करना था कि जो करतारपुर साहब कॉरिडोर जो हमारे हवाले किया था, उस वक्त के फौज ने, सरकार ने उस पर कब्जा करना था और इमोशनली सिख फौजियों को ब्लैकमेल करना था, क्योंकि उनको मालूम था कि भाई हमारी अंदरूनी जो हालात हैं उसमें कश्मीर का मसला है, खालिस्तान का मसला है, का मसला है, सर, तो हम इनसे जीत नहीं सकेंगे। खालसा साहब, ये अब जो भारत ने अपने ही पंजाब पर मिसाइल दागे हैं, वहां पर मिसाइल गिरा दिए हैं, ये गलती से नहीं गिरे, क्योंकि उन्होंने जहां जहां टारगेट करना था वो तो हमने देखा। बात यह है कि वो, मैंने आपको पहले बताया, वो आपसे हमारे साथ मैदान जंग में नहीं लड़ सकते। इसी वजह से वो ये ऐसी गुनवानी जो हरकतें हैं वो कर रहे हैं, ताकि जो सिख हैं, वो सिख यहाँ से पागल नहीं है, सिखों को मालूम है कि ये साजिश जो है वो इंडिया से हो रही है और इंडिया से वालों ने ही ये साजिश की है। हरमिंदर सिंह खालसा साहब, आपसे पहले तो मैंने इस पे बात करनी है, फिर भारतीय मिसाइल जो अमृतसर में गिरे उन पर भी बात करूंगा। पहले ये बताएं कि भारत ने कह तो दिया, मोदी ने कह तो दिया कि हम सीज फायर करेंगे, पाकिस्तान ने कहा तो पाकिस्तान उस पर कायम भी रहेगा। आप समझते हैं कि भारत इस पर कायम भी रहेगा? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सलाम सबको। बात यह है कि रात को मैंने जब ये खबर सुनी तो मैंने उस वक्त एक दो शेर लिखे थे, वो मैं आपके सुपुर्द करना चाहता हूं। इरशाद इरशाद। दुश्मन की हर चाल का है इन्हें इल्म व यकीन, सरहद के रखवाले पाक फौज है अजीम, वतन की हर खुशी इनकी जुर्रत की देन है, पाक फौज को मेरा खराज तहसीन है। यकीन मानिए कमाल कर दिया पाक फौज ने, और मेरा सलूट है या आसिम मुनीर साहब को कि उन्होंने इधर, मैं गुरबानी की एक फरमान आपके सुपुर्द करना चाहता हूँ कि जो तो प्रेम खिलन का चाहो, सिर तर तली गली मेरी आओ, एतमार्ग पैर तरी जाए, सिर दीजा कान ना की जाए। इसमें फरमाया गया है कि अगर अल्लाह के राह पर चलना है तो अपना जो सिर है वो हथेली पर रख कर आ। तो यही चीज़ आसिम मुनीर साहब ने की। सुबह नमाज पढ़ी और फिर अल्लाह से इजाज़त मांगी और फिर हमले किए, और इसी की वजह से मैंने उसी वक्त कह दिया था
कि अब ये मिनटों सेकंडों में टेबल टॉक पर आएंगे, वो आए। और ये वो नहीं है, ये पाक फौज वो नहीं है जो तनख्वाहों पर लड़ती है। ये यहाँ से लड़ती है, जज्बात से लड़ती है। और उनको मालूम हो गया था, रा के जो थिंक टैंक है ना, उनको इत्तला दी गई थी, उन्होंने इत्तला दी थी कि सिख फौजी जो हैं, अच्छा, उनके दिलों में 1984 का जो साका है वो जिंदा है, वो आपका साथ नहीं देंगे। इसी वजह से इन्होंने एक प्लान बनाया जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमें खुफिया एजेंसियों के साथ माध्यम से हमारे पास पहुंचा है कि इन्होंने ने एक रातों रात एक मंसूबा बनाया जिसको इसने ऑपरेशन फतेह डोर का नाम दिया। अच्छा। और जिसमें इन्होंने क्या करना था कि जो करतारपुर साहब कॉरिडोर जो हमारे हवाले किया था, उस वक्त के फौज ने, सरकार ने उस पर कब्जा करना था और इमोशनली सिख फौजियों को ब्लैकमेल करना था, क्योंकि उनको मालूम था कि भाई हमारी अंदरूनी जो हालात हैं उसमें कश्मीर का मसला है, खालिस्तान का मसला है, काबुल का मसला है, सर, तो हम इनसे जीत नहीं सकेंगे। खालसा साहब, ये अब जो भारत ने अपने ही पंजाब पर मिसाइल दागे हैं, वहां पर मिसाइल गिरा दिए हैं, ये गलती से नहीं गिरे, क्योंकि उन्होंने जहां जहां टारगेट करना था वो तो हमने देखा। बात ये है कि वो मैंने आपको पहले बताया, वो आपसे हमारे साथ मैदान जंग में नहीं लड़ सकते। इसी वजह से वो ये ऐसी गुनवानी जो हरकतें हैं वो कर रहे हैं, ताकि जो सिख हैं, और सिख यहाँ से पागल नहीं है, सिखों को मालूम है कि ये साजिश जो है वो इंडिया से हो रही है, और इंडिया से वालों ने ही ये साजिश की है। हरमिंदर सिंह खालसा साहब, आपसे पहले तो मैंने इस पे बात करनी है, फिर भारतीय मिसाइल जो अमृतसर में गिरे उन पर भी बात करूंगा। पहले ये बताएं कि भारत ने कह तो दिया, मोदी ने कह तो दिया कि हम सीज फायर करेंगे, पाकिस्तान ने कहा तो पाकिस्तान उस पर कायम भी रहेगा। आप समझते हैं कि भारत इस पर कायम भी रहेगा? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी के फतेह, सलाम सबको। बात यह है कि रात को मैंने जब ये खबर सुनी तो मैंने उस वक्त एक दो शेर लिखे थे, वो मैं आपके सुपुर्द करना चाहता हूं। इरशाद इरशाद। दुश्मन की हर चाल का है इन्हें इल्म व यकीन, सरहद के रखवाले पाक फौज है अजीम, वतन की हर खुशी इनकी जुर्रत की देन है, पाक फौज को मेरा खराजे तहसीन है। यकीन मानिए कमाल कर दिया पाक फौज ने, और मेरा सलूट है या आसिम मुनीर साहब को कि उन्होंने, इधर मैं गुरबानी की एक फरमान आपके सुपुर्द करना चाहता हूँ कि जो तो प्रेम खिलन का चाहो, सिर तर तली गली मेरी आओ, एतमार्ग पैर तरी जाए, सिर दीजा कान ना की जाए। इसमें फरमाया गया है कि अगर अल्लाह के राह पर चलना है तो अपना जो सिर है वो हथेली पर रख कर आ। तो यही चीज़ आसिम मुनीर साहब ने की। सुबह नमाज पढ़ी और फिर अल्लाह से इजाज़त मांगी और फिर हमले किए, और इसी की वजह से मैंने उसी वक्त कह दिया था कि अब ये मिनटों सेकंडों में टेबल टॉक पर आएंगे, वो आए। और ये वो नहीं है, ये पाक फौज वो नहीं है जो तनख्वाहों पर लड़ती है, ये यहाँ से लड़ती है, जज्बात से लड़ती है। और उनको मालूम हो गया था, रा के जो थिंक टैंक है ना, उनको इत्तला दी गई थी, उन्होंने इत्तला दी थी कि सिख फौजी जो हैं, अच्छा, उनके दिलों में 1984 का जो साका है वो जिंदा है, वो आपका साथ नहीं देंगे। इसी वजह से इन्होंने एक प्लान बनाया जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमें खुफिया एजेंसियों के साथ माध्यम से हमारे पास पहुंचा है कि इन्होंने ने एक रातों रात एक मंसूबा बनाया जिसको इसने ऑपरेशन फतेह डोर का नाम दिया। अच्छा। और जिसमें इन्होंने क्या करना था कि जो करतारपुर साहब कॉरिडोर जो हमारे हवाले किया था, उस वक्त के फौज ने, सरकार ने उस पर कब्जा करना था और इमोशनली सिख फौजियों को ब्लैकमेल करना था, क्योंकि उनको मालूम था कि भाई हमारी अंदरूनी जो हालात हैं उसमें कश्मीर का मसला है, खालिस्तान का मसला है, काबुल का मसला है, सर, तो हम इनसे जीत नहीं सकेंगे। खालसा साहब, ये अब जो भारत ने अपने ही पंजाब पर मिसाइल दागे हैं, वहां पर मिसाइल गिरा दिए हैं, ये गलती से नहीं गिरे, क्योंकि उन्होंने जहां जहां टारगेट करना था वो तो हमने देखा।
बात ये है कि वो, मैंने आपको पहले बताया, वो आपसे हमारे साथ मैदान जंग में नहीं लड़ सकते। इसी वजह से वो ये ऐसी गुनवानी जो हरकतें हैं वो कर रहे हैं, ताकि जो सिख हैं, और सिख यहाँ से पागल नहीं है, सिखों को मालूम है कि ये साजिश जो है वो इंडिया से हो रही है, और इंडिया से वालों ने ही ये साजिश की है।